नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के DG स्कूल में आप। हाँ तो बच्चों, आइए अब मैं मिलवाता हूँ आपको सुमी से। ये सुमी है और ये सुमी की नानी है। आजकल सुमी अपने नानी के यहाँ आई हुई है, तो मैं आपको सुमी के नानी के परिवार से मिलाता हूँ। ये है सुमरा, ये सुमी के नानी का बेटा है। चलिए आप ज़रा बताइए कि ये सुमरा सुमी का रिश्ते में कौन लगे। अरे क्या आप चकरा गए? चकराने की बात नहीं है, ये बहुत सरल सा सवाल है। आप सोचिए कि आपकी नानी के बेटे आपके कौन लगते हैं। आप अपने नानी के बेटे को क्या कह के पुकारते हैं? हाँ भाई, मैं तो अपने नानी के बेटे को मामा जी बोलता हूँ। हाँ तो सुमरा कौन हुए? सुमरा सुमी के मामा जी हुए। अब चलिए और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। ये है सीनी, ये सुमरा की एक प्यारी सी बेटी है, और सुमरा का एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम है मनीष। एक दिन सुमी मनीष के साथ खेल रही थी। अचानक सीनी की माँ बोलती है, सीनी देखो, सुमी के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों के जैसे हैं। कितने अच्छे लंबे और घुंघराले हैं। मेरे जैसे छोटे और बेजान नहीं हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम सभी बहनों के बाल काले, घुंघराले और लंबे थे। सीनी और सुमी के भी बाल हम बहनों जैसे ही हुए हैं। हम सभी किसी न किसी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ बच्चों, परिवार के सदस्य किसी न किसी प्रकार से या अपने शारीरिक गुण, लक्षण, व्यवहार, किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब आप बताइए कि ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं। आपके सामने कुछ प्रश्न है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न का उत्तर कर लें, या आप बाद में इस वीडियो को देखने के बाद अपने पाठ्यपुस्तक को निकालेंगे और अपनी कॉपी और कलम में इन प्रश्नों को करने का अभ्यास करेंगे। हाँ तो अभी आपने सुमी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची अपनी कॉपी में बना ली होगी। अब आपको बताना है कि सुमी का किससे क्या रिश्ता है। आप अपनी कॉपी में एक तरफ सुमी, सीनी, मनीष और सुमरा, इन नामों को आपने सुना है, इसे लिखें, और उसके बगल में सुमी के साथ इन सब का क्या रिश्ता है उसे आप लिखेंगे। एक रिश्ता तो आपने जान लिया कि सुमरा सुमी के मामा जी हुए। अब सीनी सुमी के कौन सा हुआ? सीनी का रिश्ता सुमी के साथ क्या है और सीनी का रिश्ता मनीष के साथ क्या है? हाँ, आपके मामा जी के बेटे और मामा जी की बेटी आपके कौन हुए? जो रिश्ता आपका हुआ वही रिश्ता इनका भी होगा। तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आपको यह भी बताना है कि आपकी नानी के बेटे के साथ आपका क्या रिश्ता है। ये तो आप जान चुके हैं, ये काफ़ी आसान है, इसकी बात हमने की है। आपको यह भी पता करना है कि आपकी अपनी नानी के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है, और अपनी नानी के बेटी के बेटे को आप क्या कहते हैं। इन प्रश्नों को करने के बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे और किन चीज़ों का हमें पता लगाना है। चलिए अब आगे कुछ अन्य बातों का पड़ताल करते हैं। घबराना नहीं है, ये रिश्ते नाते की बात हो रही है, कौन किसके जैसा है इसकी बात हो रही है। ये सारी बातें कहीं न कहीं आपके रिश्ते नाते से मिलती जुलती है, और आप इस तरह से इन बातों को अपने घर के सदस्यों के साथ जोड़कर आप जब देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए इसका पता करते हैं। सबसे पहले आप अपनी चचेरी बहन, ममेरा भाई की कोई पहचान पता कीजिए। उनमें कुछ क्या खास लक्षण है, उनके शारीरिक लक्षण या कुछ व्यवहार संबंधित कुछ खास गुण क्या हैं। जैसे उनकी आँखों का रंग, चाल, नाक, आवाज़, इन बातों का पता लगाइए। आप यह भी पता लगाइए कि यह पहचान आपकी माँ के परिवार से आई है या पिता के
तरफ से आई है। आप अपना भी कुछ ऐसे गुण देखिए, आप अपने शारीरिक जो कुछ खास विशेषताएं हैं या कुछ लक्षण हैं, आप पता कीजिए कि ये सारी विशेषताएं या लक्षण किसके तरफ से आई है। आपके माँ के परिवार के तरफ से आई है या आपके पिताजी के परिवार के तरफ से आई है। आप इन सारी चीज़ों को, ये जो तालिका आप देख रहे हैं, इस तालिका में आप पूरा करेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालेंगे, उसमें तालिका दी हुई है, उस तरह एक तालिका आप अपनी कॉपी में बना लेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे, पहले तो सुमी की बात लिखनी है, सुमी के परिवार की, तो सुमी की खास पहचान लिखेंगे, घुंघराले बाल। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जा रहा है कि जैसे सुमी के घुंघराले बाल किससे मिल रही है, तो उसकी नानी से मिल रही है। उसके बाद है क्या उसके माँ की तरफ से यह पहचान आई है, तो ये उसमें सही का टिक किया हुआ है। हाँ, नानी तो माँ की माँ हुई, तो माँ की तरफ से यह पहचान, घुंघराले बाल जो सिमी के हैं वो माँ की माँ के जैसा हैं, तो वो माँ के परिवार की तरफ से आई है, तो उसमें सही का निशान लगाएंगे। और पिता की तरफ से वाले जो कॉलम है उसमें गलत का निशान लिखाएंगे। इसी तरह आप अब अपना लक्षण लिखेंगे कि आपके बाल कैसे हैं, आपके नाक कैसी है, आपकी आँख कैसी है, आपका हंसने का तरीका कैसा है। इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे और उसके बाद आप संबंध लिखेंगे कि किससे मिलता है। और उसके बगल में जो कॉलम, अगर वो संबंध आपके माँ के तरफ से है तो माँ के तरफ वाले कॉलम में टिक करेंगे। अगर वो संबंध आपके पिता के तरफ से मिलता है तो पिता के संबंध वाले में आप टिक करेंगे। धन्यवाद। इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम मिलेंगे 2 दिनों बाद से। तो जुड़े रहिए।